हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 जून की रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के ऊपर। और जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी एज यूजुअली। जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, ठीक है, एक ही व्यक्ति से। ओके। और यहाँ पे आप इस वीडियो को सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। मासिक राशिफल की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है एक्वेरियस, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं इसी कमेंट बॉक्स में लिंक लगा दूंगी उसका। सबसे पहले बोथ साइड एनर्जीज निकालेंगे, देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग करेंगे। मटेरियल हार्वेस्ट, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, चूज वाइजली। दोनों ही तरफ देखिए, यहाँ पे चूज वाइजली और चॉइसेस का ही कार्ड आया है। ठीक है कि यहाँ पे हो सकता है आप दो रिश्तों में जगल कर रहे हैं। ठीक है, किसी रिश्ते में दो थॉट्स में जगल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको चूज करना है। उस सोच में अब स्टक नहीं रह सकते आप कि एक सोच को आप पकड़ के बैठ गए, नहीं अभी ये चुन लेता हूँ, ठीक है, अभी यही सही रहेगा, अभी के सिचुएशन के लिए यही सही रहेगा मेरे लिए। अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी रिश्ते को आपने अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया है, बस बीच में अटका हुआ है वो, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे चॉइस बनानी पड़ सकती है। कुंभ राशि बनानी ही है आपको। यहाँ पे देखिए दोनों ही, यहाँ पे क्या कार्ड है, यहाँ पे इंट्यूशन। जब भी 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है आपके इंट्यूशन को। ठीक है, और दूसरा मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी, तो चूज वाइजली। वहाँ पर भी बोलूँगी कुंभ राशि, चूज वाइजली। ठीक है, जो भी सोचेंगे वही हो जाएगा, तो नेगेटिव ना सोचे ना बोले, यही अच्छा है आपके लिए। देखते हैं इंट्यूटिव ओरेकल डेक से क्या आता है आपके लिए मैसेज। साइलेंट विस्पर, क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस। यस, स्टिलनेस से ही क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि खामोशी में ही आपको सब कुछ समझना है। ठीक है, जो चीज़ अंडरनीथ चल रही है ना, उसको समझने की कोशिश करिए। ओके, यहाँ पे लिसन टू द विस्पर्स विद इन, अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़। ठीक है, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रुथ। सब कुछ पता चल जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए। रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट बहुत है, लेकिन आप चूज़ नहीं कर सकते उन्हें। ठीक है, फिर भी वहाँ पे आपको चॉइस बनानी पड़ेगी। 2 रिश्तों में आप फंस चुके हैं। ठीक है, अब किसको चुनो, इसको भी नहीं छोड़ सकती, उसको भी नहीं छोड़ सकती, उसको भी नहीं छोड़ सकता, उसको भी नहीं छोड़ सकता। एक जिम्मेदारी है, एक प्रेम है, तो चूज़ वाइजली। ठीक है, फाइंड क्लैरिटी इन स्टिलनेस, मेडिटेशन अनलॉक्स योर इंट्यूशन। मेडिटेशन यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं उनके नाम जाप के साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं, वो भी आपको क्लैरिटी देगा अंदर से। रिलेशनशिप में आप जहाँ भी स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर। कहीं पे रिश्ते में मूवमेंट नहीं आ रही है, ठीक है, दोनों ने ही हाल पे छोड़ दिया है रिश्ते को, तो वहाँ पे यही कहूँगी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एक्वेरियस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, लेकिन उस पावरफुल चेंज में एक्शन कौन लेगा, कौन लेगी, आप खुद। कि कुछ तो ऐसा होगा जो आप चाहते हैं कि फिर से आप दोनों रीयूनाइट हो, रिकंसिलेशन हो, लेकिन क्या उस एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज में, ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर, कि जो भी होने वाला है, सामने आने वाला है वो टाइम, ठीक है ना, आप उसके लिए प्रिपेयर हो। कि अगर आप किसी मैजिक का वेट कर रहे हो और वो हो जाता है, तो आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो अपने लिए, अपने आप को इस कनेक्शन के लिए। कहीं फिर से आप दोनों में से कोई पीछे तो नहीं हट जाएगा या नहीं हट जाएगी। ठीक है, तो बी प्रिपेयर। fear of touch, lust not love, being cold, detachment यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, hard to get, बहुत मुश्किल परिस्थितियां हो गई है, वापसी बहुत मुश्किल हो गई है किसी किसी कनेक्शन में, यहाँ पे देख रही हूँ मैं, क्योंकि शायद डिस्टेंस बहुत लंबा आ गया है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे फियर ऑफ टच का कार्ड मैसेज दे रहा है, यू डोंट ट्रस्ट टच, टेक स्मॉल स्टेप्स अंटिल यू फील कंफर्टेबल विद अदर्स। ठीक है, किसी से भी टच में आना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट इशूज़ बहुत है एक्वेरियस, ट्रस्ट इशूज़ बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे चेंजिंग प्रायोरिटीज़ दिख रही है। ठीक है, इमोशनल रियलाइजेशन दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में क्लैरिटी का टाइम दिख रहा है जून के महीने में 1 से 15 के बीच में। अब डेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये पीक टाइम रहेगा।
ओके। इस महीने कई लोग यह महसूस कर सकते हैं कि जिन इमोशंस को अब तक प्रैक्टिकल सोच के पीछे रखा गया था, अब वही सबसे ज़्यादा अटेंशन मांग रहे हैं, ठीक है। और आपको भीतर से ये टाइम मैच्योर बनाएगा। बहुत समय से ही आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रहा था, लेकिन इन दिनों डिसीजंस में मैच्योरिटी दिखाई देगी, ठीक है। किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। बस अंतरात्मा की आवाज़ सुन के आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, ओके। इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ा हुआ रह सकता है आपका इन दिनों। अचानक रिश्तों में यहाँ पे क्लोजनेस बढ़ेगी, ठीक है। लास्ट नॉट लव, किसी किसी रिलेशनशिप में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन, आउटलुक अट्रैक्शन, ठीक है, चार्म अट्रैक्शन, जस्ट लव नहीं है इतना, ठीक है। यहाँ पे पैशन इज नॉट द सेम एज लास्टिंग लव, डोंट गेट सक्ड, ओके, इन जस्ट बाय गुड। कुछ शब्द यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, लास्ट नॉट लव। Being cold, you seem unapproachable because you are aloof. Try being more friendly. यहाँ पर भी थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करना, थोड़ा सा आइसोलेट करना, ठीक है। हार्ड टू गेट, यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बाय प्लेइंग टू हार्ड टू गेट। गिव समवन अ चांस, यहाँ पे चांस देने के लिए कहा जा रहा है कि अगर खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा ही एक्शन ले लो, एक छोटा सा ही स्टेप ले लो, बाकी सामने वाला देख लेगी। नॉट टॉकिंग का कार्ड यहाँ पे बता रहा है यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली, कि आप अपनी ज़रूरतों को, या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, दोनों के लिए ही है, बोथ साइड एनर्जीज है ये अभी, तो नहीं बता पा रहे हैं, नहीं जाहिर कर पा रहे हैं कि क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, या फिर अभी इस रिलेशनशिप में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। हर किसी को हर चीज़ अपने आप नहीं समझ आ सकती, ठीक है ना। और जब आप इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करें तो प्लीज़ कॉल्स में करें, मैसेजेस में नहीं होता है, मैसेजेस में सब क्लियर, अधिकतर मिसअंडरस्टैंड होता है। स्टेइंग स्टक, देख लीजिए, पजल दिखा रहा है यहाँ पे, अंधेरा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू, ओके। इनसिक्योरिटीज को दिखा रहा है यहाँ पे, वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग सेफ इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो करना तो बहुत कुछ है, लेकिन इनसिक्योरिटीज, ठीक है, उसके चलते बात को जाहिर ना कर पाना, अपने आप समझ जाएगा, अपने आप समझ जाएगी, ये वाला एटीट्यूड, ठीक है। तो ये नहीं होगा, दोनों तरफ से ही है ये, ठीक है। तो अपनी अंतरात्मा की सुने, कैसे क्या स्टेप लेने हैं, वहाँ से आपको बहुत गाइडेंस मिलेंगी, ऑल्सो रीडिंग से भी आपको मिलेगी ही, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अचानक क्लोजनेस बढ़ सकती है, तो कुछ कनेक्शंस में इमोशनल डिस्टेंस की असली वजह समझ आने लगेगी, सामने आ जाएगा। आपकी एनर्जीज सबसे पहले, जस्टिस, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ बहुत अफेक्ट किया है आपका, हेल्थ बहुत अफेक्ट किया है, ठीक है। कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में, जिनको मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों को ही, जिनको क्लैरिटी मिल चुकी है, वो अपने ऊपर बहुत फोकस, स्पेशली अपने मेंटल पीस के ऊपर, जिनको क्लैरिटी क्लोजर नहीं भी मिला है ना, वो अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने आप को गार्डेड कर रखा है, कहीं ना कहीं जस्टिस की मांग है, जस्टिस की मांग है, कहीं पे आप मुझे जस्टिस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स चेक करते हैं थोड़े से आपके पार्टनर की तरफ के। साइन है यहाँ पे 5-5, चेंज को दिखा रहा है, चेंज इज कमिंग, एक्वेरियस, चेंज इज कमिंग। 11, 2 एंड अगेन 5। साइन है यहाँ पे लियो, लिब्रा, टॉरस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फर्स्ट कार्ड इज स्पेस एंड एब्सेंस। जरूर ये चुप होंगे एक्वेरियस, आपके पार्टनर भी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ये मिस करते हैं आपको, आज भी मिस करते हैं आपको। वैल्यूज़, इन्हें पता है कि आपकी लाइफ में किसी किसी के लिए आपने अगर स्पेस मेंटेन किया है, यहाँ पे शायद आपने थोड़ा बहुत जाहिर किया हो, ठीक है, या फिर इन्होंने पता लगाया हो कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर, जॉब और फाइनेंस की वजह से थोड़ा सा, मतलब जो भी सिचुएशन घटी, कहीं ना कहीं वो रीज़न रहा है। और अगर इंसान को जानता है, ठीक है ना, तो वो समझ ही जाता है कि उसका दूर जाने का मेन रीज़न वो रहा था। तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गुस्सा नहीं है ये आपसे ज़्यादा, आपके पार्टनर आपसे मुझे ज़्यादा गुस्से में किसी किसी मामले में नहीं दिख रहे हैं। इन्होंने स्पेस मेंटेन कर लिया है पूरा, ये इनसे आप उम्मीद बहुत कम ही रख सकते हैं कि ये आए आपकी तरफ। मेजर
जगहों पे, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस की सबसे अच्छी बात ये दिख रही है कि अगर गलती मुझसे हुई है तो मुझे ही उसे इंसाफ देना होगा। अब यहाँ पे जो क्रॉस वॉचर्स है वो सुन ले अच्छी तरीके से कि डायरेक्ट ये अप्रोच करेंगे बहुत कम दिखाई देगा, इनडायरेक्ट अप्रोचेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे यह महीना आपको रिश्तों को सिर्फ लॉजिक से नहीं फीलिंग से भी समझने की सीख देगा। एक्वेरियस ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। पे आपकी एनर्जी, आप करंटली लाइफ और रिलेशनशिप में फेयरनेस, लॉयल्टी और इमोशनल सिंसियरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, स्पेशली 1 से 15 जून के बीच में। पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल कन्फ्यूजन के बाद अब आप स्टेबल और मेच्योर लव एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हो, ठीक है। चाहे गलती आपकी तरफ से हुई है, उनकी तरफ से हुई है, या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे, आप जस्टिस चाहते हो कनेक्शन में। कहीं कहीं पे आप कुछ नहीं कर पा रहे थे चाह के भी, उनके हाथ में भी कुछ नहीं था, तो वहाँ पर ही कि भगवान कोई ऐसा मैजिक कर दे या साथ दे दे बस कि सब ठीक हो जाए। ज़्यादा मेहनत तो करूँ लेकिन उस मेहनत का फल मिले, पॉजिटिव आउटकम मिले, ये चाहत रखते हुए मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है ना। कि भगवान मेरी गलती नहीं थी, वहाँ पे मैं मजबूर थी, ठीक है। अब वो किसी सिचुएशन को लेकर हो, किसी बिहेवियर को लेकर हो, किसी बात को लेकर हो, कोई फैमिली मैटर को लेकर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कार्मिक बैलेंसिंग, इमोशनल मेच्योरिटी और कमिटमेंट ओरिएंटेड दिख रही है एनर्जी मुझे आपकी तरफ से। आपकी एनर्जी बाहर से प्रैक्टिकल और कंपोज्ड लग सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर आप इमोशनल क्लैरिटी और स्टेबल कनेक्शन को डीपली डिजायर करते दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड बता रहा है कार्मिक बैलेंस और ट्रुथ की एनर्जी। आप यहाँ पे रिलेशनशिप सिचुएशंस को लॉजिकली इवैल्यूएट कर रहे हो, फेयरनेस और ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में, ठीक है। कोई बात छुपाई गई थी तो वो सच दिखाई जाए, बताई जाए। आपकी तरफ से अगर कुछ गैप रहा है उसे ठीक किया जाए। इमोशनली ये समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या डिजर्व किया और क्या नहीं, ठीक है। वहीं पे जस्टिस का कार्ड ये भी दिखाता है यूनिवर्स कार्मिक लेसन्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस में है। अब वो पूरा जून का महीना भी लग सकता है, रीडिंग ये 15 दिन की है, लेकिन हो सकता है उस लेसन्स की क्लींजिंग का काम स्टार्ट हो चुका है इस दौरान में, ओके। आप अब वन साइडेड एफर्ट्स या इमोशनली अनफेयर सिचुएशंस टॉलरेट नहीं करना चाहते। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि स्टेबिलिटी और सीरियस कमिटमेंट डिजायर करना। इमोशनली आप यहाँ पे इमोशनली मैच्योर रिलेशनशिप चाहते हो, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी चाहते हो, लॉयल्टी, मैरिज, ट्रेडिशनल वैल्यूज, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है आपका हार्ट कैजुअल एनर्जी नहीं, क्लैरिटी और जेन्युइन कमिटमेंट चाहता है, ठीक है। इवन सिचुएशन चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो बेशक, ठीक है। ये कार्ड स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन और कार्मिक लेसन्स भी इंडिकेट करता है, ठीक है, कि ऐसे ही नहीं है ये साथ, कुछ तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है आउटर पर्सनैलिटी, आपका इमोशनल साइड बहुत डीप और केयरिंग है, ठीक है। आप जेन्युइनली फील करते हो, इमोशनली इंट्यूटिव हो और जिस पर्सन को लव करते हो उसके लिए नर्चरिंग एनर्जी रखते हो, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी इमोशनल सेंसिटिविटी भी दिखाती है ये एनर्जी कि आप हर्ट ईजिली फील कर सकते हो बट सब ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। तो हिडन चैलेंजेस यहाँ पे क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन को दिखा रहा है। आप मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो किसी मामले में, रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग फेस कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ड्रामा से इमोशनली टायर्ड फील कर रहे हो, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन सिचुएशन में ईगो क्लैशेस और कम्युनिकेशन इश्यूज चैलेंज बने हुए हैं, ठीक है, इन दिनों भी बन सकते हैं, ठीक है। पीछे से चला आ रहा है तो कहीं ना कहीं आगे भी ये चीज़ दिखा रही है, ये हिडन चैलेंजेस है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जो कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया था, ये क्या बता रहा है कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्पाइट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आप स्टेबिलिटी और सिक्योर फ्यूचर की डिज़ायर स्ट्रांगली कैरी कर रहे हो। आप कैजुअल इमोशनल क्योज नहीं, मैच्योर और डिपेंडेबल पार्टनरशिप चाहते हो। ये कार्ड इंडिकेट करता है डीप इनसाइड आप लॉन्ग टर्म इमोशनली और फाइनेंशियली सिक्योर रिलेशनशिप इमेजिन करते हो, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो आपके कमिटेड रिलेशनशिप में हो, इमोशनल अटैचमेंट स्टिल प्रेजेंट है, ठीक है। आप क्लैरिटी और फेयरनेस चाहते हो, ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट की डिज़ायर अभी भी अलाइव है। मैरिड और कमिटेड रिलेशनशिप की बात करें, लॉयल्टी और इमोशनल ऑनेस्टी मेजर इशू रहेंगे इन दिनों। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट फोकस है। इमोशनल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप यहाँ पे हील कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस और हेरोफेंट कार्ड का
पावरफुल कॉम्बिनेशन कार्मिक रिलेशनशिप एनर्जी को दिखाता है। इमोशनल बैलेंस, सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज और जेन्युइन कमिटमेंट का लेसन सिखा रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे रिमाइंड करती है कि इमोशनली सॉफ्ट होना वीकनेस नहीं होता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के बावजूद किंग ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि करंट कॉन्फ्लिक्ट्स टेम्पररी हो सकते हैं, फाइनल गोल स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी की तरफ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहूँगी कुंभ राशि कि आपकी तरफ से करेंटली आप इमोशनली मेच्योर और कार्मिकली अवेयर फेस में हो। पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल लेसन्स ने आपको स्ट्रॉन्गर और वाइजर बना दिया है। आपका हार्ट अब सुपरफिशियल कनेक्शंस नहीं, रियल इमोशनल सिक्योरिटी और लॉयल्टी चाहता है। यहाँ पे फाइनल मैसेज है आपके लिए, जब सेल्फ वर्थ और इमोशनल ऑनेस्टी बैलेंस में आते हैं तभी ट्रू स्टेबल लव पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये रही कुंभ राशि वालों की एनर्जीज। ठीक है, थॉट्स, कुछ इंटेंशंस रिलेशनशिप के प्रति। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रखते हैं, कहाँ जा रहा है आपका कनेक्शन, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स, सन, नाइट ऑफ कप्स। जब सन कार्ड आ जाता है ना, लवर्स कार्ड आ जाता है, तो दिल खुश हो जाता है लव रीडिंग में। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स इनके अंदर भी है। ठीक है, और सेम कार्ड आए हैं, दोनों ही बॉटम ऑफ द डेक के सेम कार्ड आए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइन बता देती हूँ। वैसे तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन ही यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि मेजर अरकाना सन कार्ड आ गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो फायर एनर्जी दिखा रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड अगेन लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। सम मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, फिर हम क्लियर करते हैं उनकी तरफ से सब कुछ। The way I have treated you was wrong. I need to figure myself out. बहुत कुछ सीखा इन्होंने। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मतलब कि आपसे डिस्टेंस होने के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कुछ समझा है, जाना है। ठीक है, यू डिज़र्व बेटर, कहीं कहीं ये यही सोचते हैं और शायद ये कह भी दे कि यू डिज़र्व बेटर। तभी तो अभी तक कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। शायद आपको कोई मिल गया है, कोई मिल गई है। ओके, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट, कि मैं अपने माइंड के साथ ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि दिल ने तो दुखी ही किया है। ठीक है, तो इससे अच्छा दिमाग से ही चलो, दिमाग की ही सुनो। सबसे पहले कुंभ राशि, अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखें हम, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, स्पेस के साथ। ठीक है, अभी ये पर्सन इमोशनली ओवरवेल्म्ड या मेंटली कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ओके, जो भी सिचुएशन आपके बीच में हुई है, जिस वजह से भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन आया है, या फिर रिलेशनशिप में अब आगे क्या करना है। ठीक है, कोई भी हो सिचुएशन, इवैल्यूएट करना, इमोशनली स्टेबल होने के लिए डिस्टेंस लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है ना, अब उसको ठीक करना है। ओके, तो पहले खुद को इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा ना, तो बस वही इमोशनली स्टेबल होने की प्रक्रिया उनमें स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है। ये भी नहीं है कि ये कार्ड यहाँ पे परमानेंट एंडिंग का साइन दिखा रहा है। ठीक है, कभी कभी पर्सन जेन्युइनली क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस के लिए स्पेस डिमांड करता है। ठीक है, एब्सेंस का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि बहुत डीप इमोशनल अटैचमेंट, चाहे साइलेंस हो या डिस्टेंस, आपकी एब्सेंस उन्हें इंटरनली बहुत इफेक्ट कर रही है। इवन अगर ये बहुत लंबे टाइम का भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया है, फिर भी ये पर्सन मुझे आपको मिस करते दिख रहे हैं। चाहे अपने आप को काम में कितना भी बिजी रखते हैं, आपको दिख रहा है कि अपनी लाइफ में मस्त है। ठीक है, मग्न है, काम कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपको मिस भी करते हैं। इमोशनल एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। ठीक है, कि सब कुछ होते हुए भी आपकी कमी खलना, इवन अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, फिर भी ये सीक्रेटली आपकी एनर्जी को कंटिन्यूसली थिंक कर रहे हैं। ओके, बाहर से डिटैच बिहेवियर दिखा रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अंदर फीलिंग्स अलाइव है अभी भी। यहाँ पे वैल्यूज़ का कार्ड क्या दिखा रहा है कि ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड होने के बावजूद प्रैक्टिकल डिफरेंसेस को भी स्ट्रांगली नोटिस कर रहा है। डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? माइंडसेट, लाइफस्टाइल, कम्युनिकेशन स्टाइल, फैमिली वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़, टाइमिंग या एक्सपेक्टेशंस में। ठीक है, यही डिफरेंसेस कन्फ्यूजन और इमोशनल पुश और पुल दोनों ही क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स आया था यहाँ पर इस कार्ड के नीचे। ये क्या बता रहा है कि
ये कनेक्शन कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल नहीं रहा, नहीं था, नहीं है, ठीक है। किसी के लिए था बोलूँगी तो किसी के लिए है बोलूँगी। अब जिनके लिए था बोला है तो उनके लिए यही है कि बहुत लंबा समय हो गया होगा आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को, तो तभी मैंने था बोला। सडन कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, कि कहीं गए, दिख गए, मिल गए, ठीक है। आपको आजकल 1 महीने, 1.5 महीने, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता से कहीं ना कहीं उनका नाम बार बार दिख रहा है, उनको आपका नाम दिख रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। इमोशनल कन्फेशन या रिलेशनशिप डायनामिक में सडन शिफ्ट पॉसिबिलिटीज़। यूनिवर्स इस कनेक्शन में सरप्राइज एलिमेंट स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है चैप्टर्स क्लोज हो चुके हैं, तो कई लोगों के लिए हो सकता है हो चुका है, लेकिन कई लोगों के लिए अभी भी कुछ यहाँ पे बाकी है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पार्टनर की थॉट्स यहाँ पे आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए क्या है। अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट, पैशन, स्पेशली अगर ये नया रिलेशनशिप है, ठीक है। एक कहते हैं ना कि एक डेथ कार्ड जब आता है कि एक ख़त्म के बाद एक शुरू, फिर से पुराने रिश्ते में, नए रिश्ते में न्यू बिगनिंग। यहाँ पे न्यू बिगनिंग की स्पार्क अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को डेड एनर्जी में नहीं देख रहे, समवेयर उनके अंदर मे बी थिंग्स कैन रीस्टार्ट वाली एनर्जी है, थॉट है। द सन का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है एक्सट्रीमली पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी अभी भी अलाइव है। आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, ठीक है। क्या पता पास्ट की बातों को हैप्पीनेस में काउंट करते हैं कि इतना अच्छा पल था हमारे बीच में, कितना अच्छा सब कुछ हुआ करता था हमारे बीच में, अब वो चीज़ें काश अगर मगर बन के रह गई है। क्या पता फिर से हो, क्या पता उससे बेहतर हो, और क्या पता फिर कभी ना हो। ये डिलेमा भी है उनके अंदर। आपको लेकर इमोशनली स्पेशल, बहुत स्पेशल फील करते हैं, ठीक है। आपको इमोशनली अपने दिल में, ठीक है, अपने जीवन में बहुत स्पेशल जगह देते हैं ये, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डिस्टेंस है, जो भी है, डिस्टेंस है, साइलेंस है, जो भी है, लेकिन इमोशनली आपकी बहुत स्पेशल जगह है अभी भी इनके मन में, चाहे जितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ हो दोनों के बीच में। इंटरनली ये रियलाइज़ करते हैं कि आपकी प्रेजेंस जेन्युइन जॉय देती थी, इन्हें जॉय देती है, ठीक है। ऑनेस्टी और क्लैरिटी भी इंडिकेट करता है यहाँ पे। फ्यूचर में ट्रूथ्स और फीलिंग्स क्लियर हो सकते हैं कि जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में स्टॉप लग गया था, स्टॉप नहीं कहूँगी, कोमा लग गया था, ठीक है, वो क्यों लगा था। क्लियर होते हुए भी क्लियर नहीं हुई, अब क्लियर होंगी पहले से भी ज़्यादा। कहते हैं ना कि हम अगर गलत टाइम में किसी से मजाक भी कर देना तो वो उसको चुभेगा, और अगर हमारा वक्त सही होता है ना, दोनों की ही टाइमिंग सही होती है ना, तो अगर हम छोटा सा भी मतलब उल्टा सीधा भी बोल देंगे ना, बड़ी बड़े उल्टे सीधी बातें भी कर देंगे, तो वो क्या होता है, दोनों मिलकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो कभी कभी वक्त, कभी कभी समय का खेल होता है ये, ओके। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बताता है, ये पर्सन इमोशनली रोमांटिक थॉट्स कैरी करते हैं, अभी भी आपको लेकर कम्युनिकेशन इमेजिन करते दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे आपके लिए किसी का क्रश भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर हार्ट से स्टिल इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके मन में या फिर उनके मन में, ज़्यादातर अभी आपके पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आपके पर्सन के मन में मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। किसी को सडन रियलाइज़ होना कि ये दोस्ती से कहीं ज़्यादा है, ये लाइकिंग से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, यदि इन एंड आउट चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, तो अपॉलोजी, इमोशनल कन्फेशंस या रोमांटिक मोमेंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो अगर रीस्टार्ट होता है, रिकनेक्ट होता है, तो डेफिनेटली ही यहाँ पे अपॉलोजी आपको सामने वाले से भी मिलेगी कि कहीं पे आप भी माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं तो सामने वाला भी माफ़ी मांग रहा है। मैंने कहा ना कि अगर यहाँ पे अगर 2 कदम आप आगे जाएंगे ना, तो सामने वाला आपको, और मुझे लग रहा है मैंने ये एक्वेरियस की रीडिंग में बोला था कि आपको निराशा नहीं मिलेगी, वही एनर्जी फिर से यहाँ पे आ रही है कि कुछ लोगों को लगेगा कि सेम मैसेज कैसे आ सकता है। डेफिनेटली आ सकता है, चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं, स्टक एनर्जी में है, तो किसी ना किसी की तो वो एनर्जी फिर से यहाँ पे आएगी ना, कि यहाँ पे एनर्जी के बेसिस पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशंस अगर देखें, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और इसके नीचे था किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि जब मैंने आपके साइड के कार्ड्स निकाले थे सेम यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंशन में कॉन्फ्लिक्ट और इनर स्ट्रगल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन अपने इमोशंस से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ईगो और कन्फ्यूजन की वजह से इनकंसिस्टेंट बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। करे आगे भी 1 से 15 के बीच में एक्सटर्नल प्रेशर्स लाइक फैमिली मैटर्स, अपने इमोशन से फाइट करना कि तब चीज़ें वर्क नहीं की और इन्होंने कहीं ना कहीं थक के पीछे हट गए ये, और अब इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। कैसे अप्रोच करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, ये चीज़ें, ठीक है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है। यहाँ पे
ये भी है 5 ऑफ वॉन्ड्स में कि फीलिंग स्ट्रांग होती है लेकिन पर्सन खुद इमोशनली स्टेबल नहीं होता, समझना नहीं चाहता, कभी इग्नोर कर देता है। ठीक है, यहाँ सिमिलर एनर्जी दिख रही है ये। ठीक है ना, इमीडिएट स्टेबल कमिटमेंट एनर्जी थोड़ी डिलेड लग रही है मुझे एक्वेरियस इनकी तरफ से, बिकॉज इनर कॉन्फ्लिक्ट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे यही कहूँगी ओवरऑल कनेक्शन एनर्जी इनकी तरफ से, ये कनेक्शन यहाँ पे हाईली मैग्नेटिक, इमोशनली अनफिनिश्ड दिख रहा है, स्पेशली जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन लंबा खिंच रहा है, अभी भी लंबा खिंच रहा है। कुछ मतलब कि अनकही बातें, अनसुनी चीज़ें रह गई हैं यहाँ पे, जैसे कुछ सॉर्ट आउट होना है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ अनफिनिश्ड था वो फिनिश हो जाए इन दिनों में। ठीक है, कुछ क्लैरिटी क्लोजर्स के साथ। और यहाँ पे कार्मिकली इम्पॉर्टेंट लग रहा है बहुत कुछ। लव और अट्रैक्शन क्लियरली प्रेजेंट है लेकिन डिफरेंसेस बहुत है। इमोशनल कन्फ्यूजन सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं और भी। ठीक है, गैप इतना आ गया है किसी किसी के बीच में, आप क्या करें ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सन, नाइट ऑफ कप्स, ये इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन या इमोशनल मूवमेंट फ्यूचर में पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अभी डीले मोड दिखा रहा है वहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिमाइंड कराता है कि क्लैरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी के बिना मिसअंडरस्टैंडिंग रिपीट भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर यहाँ पे इमोशनली अटैच्ड और अट्रैक्टेड है, बिल्कुल है, लेकिन करेंटली कन्फ्यूजन और डिफरेंसेस और इनर कॉन्फ्लिक्ट उन्हें फुली स्टेबल एक्शन लेने से रोक रहे हैं एक्वेरियस। फीलिंग्स डेफिनेटली प्रेजेंट है और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट या कम्युनिकेशन फ्यूचर में पॉसिबल दिख रहा है। तो यहाँ पे यही फाइनल मैसेज है कि कभी कभी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और ट्रू इमोशनल कनेक्शन के बीच क्लैरिटी का फेज बहुत ज़रूरी होता है और उस वजह से भी यहाँ पे डिस्टेंस आता है कभी कभी। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम आपके एस्ट्रोलॉजी इम्पैक्ट की बात करें कि क्या पड़ेगा, जो भी ग्रह गोचर है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पेस ज़रूरी है, कुंभ राशि, स्पेस ज़रूरी है कभी कभी, लेकिन इमोशनल कनेक्शन को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जून में रिश्तों की दिशा बदल सकती है, अब दिल की सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए ये जून का महीना रिफ्लेक्शन और अनएक्सपेक्टेड इमोशनल रियलाइजेशन लेकर आया है। कुछ लोगों को पुराने यहाँ पे कॉन्वर्सेशन, अनफिनिश्ड इमोशंस ट्रिगर होंगे। यहाँ पे रिकनेक्ट भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, रिकनेक्ट होगा तो धीरे धीरे और मैच्योर तरीके से समझना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस बार। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट सिग्नल्स, ठीक है, यहाँ पे या फिर क्लोजर जैसी सिचुएशंस बन सकती है। जल्दबाजी में कंक्लूजन लेने से कन्फ्यूजन और भी बढ़ता दिखाई दे रहा है मेरे को। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन, ये उन दोनों स्थिति में बता रही हूँ जिन मैरिड कपल्स के बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है उनके लिए भी, और कमिटेड रिलेशनशिप में भी चल रहा है उनके लिए भी। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में यहाँ प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इमोशनल कनेक्शन पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल प्रेजेंस की एक्सपेक्टेशन रखते दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे छोटे छोटे इमोशनल गेस्चर्स, अंडरस्टैंडिंग रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। इस समय इमोशनली डिस्टेंस होने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें कुंभ राशि, तो रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी और इमोशनल अवेलेबिलिटी दोनों ज़रूरी रहेगा इस महीने। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इम्प्रूव होगी और भी ज़्यादा। यहाँ पे कुछ लोगों को यह भी महसूस हो सकता है कि इमोशनल रिअश्योरेंस की कमी है। ठीक है, तो इस दौरान कम्युनिकेशन को बेटर करना, बेटर रखना, साइलेंट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अगर चीज़ों को फेस किया जाए अगर, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन भी और अच्छा होगा। साइलेंस या इमोशनल डिटैचमेंट अवॉइड करना होगा, यही कहीं ना कहीं रेड फ्लैग बनेगा अगर बनेगा तो। अगर दोनों लोग ओपनली अपनी बात रखेंगे तो रिश्ता सही दिशा में जाएगा। टेक एक्शन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एक्वेरियस, ये तो बहुत बढ़िया मैसेज है आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अल्फाबेट्स, R, K, X, H, L, D, E, N, A, M, G।